भारत में शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर परमानेंट बैन लगाने के बाद इसकी मालिकाना हक वाली चीनी कंपनी बाइटडांस भारत के आगे पूरी तरह से सरेंडर करता दिख रहा है। और खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। खबर है कि टिकटॉक अपना कारोबार बेचने की तैयारी में है। टिकटॉक को अब लगने लगा है कि उसे भारत में फिर से कारोबार करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कंपनी अब यहां से अपने कारोबार को समेटने में लग गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पेरेंट कंपनी बाइटडांस टिकटॉक के इंडियन ऑपरेशंस को कंपटीटर ग्लैंस को बेचने की तैयारी में है। इस डील को लेकर बातचीत की शुरुआत जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप की तरफ से की गई है। दोनों पार्टी के लिए सॉफ्टबैंक बड़ा निवेशक है। सॉफ्टबैंक ने ग्लास की पेरेंट कंपनी इनमोबी और टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस दोनों में निवेश किया है। ये बातचीत फिलहाल शुरुआती चरण में है। इस बातचीत के बाद 4 प्रमुख पक्ष हैं। पहला पक्ष बाइटडांस, दूसरा ग्लांस, तीसरा सॉफ्टबैंक और चौथा इंडियन अथॉरिटीज। ग्लांस की पेरेंट कंपनी इनमोबी रोपसो नाम से अपना शॉर्ट वीडियो ऐप ऑपरेट करती है। जुलाई में टिकटॉक पर बैन के बाद रोपसो भारत में काफी पॉपुलर हो गई है। टिकटॉक इंडिया को खरीदने की डील के लिए अभी सॉफ्टबैंक, बाइटडांस और ग्लांस के बीच बातचीत जारी है और अगर सौदे पर अंतिम मुहर लगती है तो इसे इंडियन अथॉरिटी यानी भारत सरकार से मंजूरी लेनी होगी। भारत सरकार ने चीन के साथ सीमा विवाद के बाद देश में सैकड़ों चाइनीज ऐप्स पर सुरक्षा और यूजर्स की प्राइवेसी का हवाला देकर बैन लगा दिया था। भारत में बैन होने वाले ऐप्स में टिकटॉक भी शामिल था। टिकटॉक के बैन होने के बाद से ही सॉफ्टबैंक टिकटॉक इंडिया के एसेट्स को उबारने की कोशिश में लगी है और वो इसके लिए किसी स्थानीय सहयोगी की तलाश कर रही है। और अगर ये डील होती है तो सरकार टिकटॉक को भारतीय यूजर का डेटा और टेक्नोलॉजी भारतीय सीमा में ही रखने का आदेश दे सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और भारत चीन की टेक कंपनियों को देश में आने की मंजूरी नहीं देगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के निर्यात पर चीन के नए नियमों के कारण भी इस सौदे में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नए नियम के तहत ये डील तब तक पूरी नहीं की जा सकती जब तक चाइनीज अथॉरिटी से इसे मंजूरी नहीं मिल जाती। टिकटॉक के लिए मुश्किलें भारत के साथ साथ अमेरिका में भी हैं। हालांकि जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में उसे कुछ राहत जरूर मिली है। यही वजह है कि सॉफ्टबैंक लोकल पार्टनर की तलाश कर रहा है, जिससे कंपनी के भविष्य में किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।